हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए सेकेंड ईयर के लिए लेकर आए हैं, और बीए सेकेंड ईयर का जो पेपर हम लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और सब्जेक्ट है सोशलॉजी। तो काफ़ी हमने प्रीवियस पेपर आपके लिए अपलोड कर चुके हैं, मोस्टली सभी सब्जेक्ट का, हिंदी, आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, अब सोशलॉजी का रह चुका था, क्योंकि आपको मालूम ही है कि सोशलॉजी की तैयारी भी आपकी हिंदी मिरर की तरफ से होती है। अब यहाँ पर पहले आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो लास्ट ईयर आपका आया था पेपर 2022 में। तो अब यहाँ पर देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जो पिछले साल का पेपर है वहाँ से क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, तो कई बार देखा गया है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसा होता है कि जो आपसे इस बार शॉर्ट में पूछे गए वो लॉन्ग में पूछ ले जाते हैं, जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन है वो शॉर्ट में पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप पेपर को ध्यान से देखिएगा, और एमसीक्यूज जो 15 आपके एमसीक्यूज आते हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पेपर थोड़ा ये ख़राब हो रखा है कि स्टूडेंट्स के थ्रू आया था तो उसने ऐसा ये किया हुआ था। पेपर का नाम सभी को मालूम है, पेपर फर्स्ट है सोशलॉजी का, प्रोसीज ऑफ सोशल चेंज एंड सोशल चेंज इन इंडिया। यहाँ पर आपका 100 नंबर का ये पेपर है और 3 घंटे का होता है। जैसे कि आप इस बार जो टाइमिंग है आप लोगों का 1 से 4 है, और जो सेकेंड ईयर का टाइम है वह 9 से 12 है, और जो थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका 1 से 4 है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एडमिट कार्ड नहीं लिए हैं वो अपने कॉलेज जाकर अपने एडमिट कार्ड ले लें, क्योंकि ऑनलाइन नहीं मिलते हैं, आपको ऑफलाइन अपने एडमिट कार्ड लेने होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि खंड आ से किन्हीं 3 प्रश्नों को करना है, खंड ब में सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपके क्वेश्चंस की तरफ। किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं खंड आ में। खंड आ में कितने क्वेश्चन हैं? 5 प्रश्न हैं, और 5 में से आपको कोई 3 करने हैं। द्विगुत्रीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के आगे 15 नंबर लिखा है। जो भी प्रश्न आप करेंगे 15 नंबर का होगा। पहला प्रश्न पूछा गया था सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इस बार ये लॉन्ग में पूछा गया था, पिछली बार ये लॉन्ग में पूछा गया था, तो इस बार आपसे ये शॉर्ट में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है आपका, सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत का वर्णन कीजिए। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। सामाजिक आंदोलन क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कितने हो गए? 2 3 4। ठीक है, अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ चुका है पिछले पेपर पे ही। तो 5 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब आते हैं खंड बा पर। खंड बा में पूछे गए थे आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये था आपका सेक्शन बी। शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। थोड़ा यहाँ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 100 नंबर के शब्दों में 100 शब्दों में पूछा जाता है आंसर, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं 100 शब्दों का लिख आते हैं, जो कि सिर्फ हाफ पेपर में ही आ पाता है और नंबर कम आते हैं। तो स्टूडेंट्स फिर परेशान होते हैं कि हमने तो अच्छा किया था, फिर हमारे नंबर कम क्यों आए। तो मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर के लिए कम से कम आपको एक पेज दोनों तरफ से भरना है, और दूसरे पेज में भी कम से कम आप हाफ पेपर तो भर कर आइए, जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ, क्योंकि 100 शब्दों में कुछ नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है औद्योगिकरण वैश्वीकरण के प्रभाव। नेक्स्ट है आपका नगरीकरण के प्रभाव। चौथा है पश्चिमीकरण। फिर है 5वां संस्कृतिकरण। छठा यहाँ पूछा गया आपसे सामाजिक आंदोलन के प्रकार। ठीक है, ये इस प्रकार से 6 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सामाजिक गतिशीलता और उद विकास। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन आपके हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो कोशिश कीजिएगा एक पेज इधर से भी, और अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप एक पेज इधर से भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब आ चुके हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में यहाँ पर पूछे गए थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि 1 नंबर का था, और 15 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। पैटर्न सेम ही रहेगा, कुछ भी पैटर्न में चेंज नहीं किया है यूनिवर्सिटी ने। अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा गया था पहला प्रश्न, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन।
पुस्तक के लेखक हैं, तो यहाँ पर आपको बताना था। यहाँ पर ऑप्शन दे दिए गए हैं, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, यहाँ आप चेक कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रश्न को देख लीजिए, ऑप्शन देखने की आपको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। प्रश्न आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रश्न MCQs में पूछे गए थे। पहला प्रश्न हो चुका है। दूसरा प्रश्न है पश्चिमीकरण शब्द किसने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन। ये सेकंड क्वेश्चन ही यहीं तक आ पाया पूरे पेज पर। चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया था कल्चरल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। नाम यहाँ दे दिए गए हैं। आप स्टूडेंट्स ने क्या ठीक लगा है ये आप देख लीजिए, इसका आंसर सही है या नहीं है। सामाजिक उद्विकास की पहली चर्या किसने दी थी या किसने की, तो आप इस आंसर पे मत जाइएगा। हो सकता है सही हो और हो सकता है ना भी हो, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के थ्रू ये पेपर मंगाया गया है, तो हो सकता है उस स्टूडेंट्स ने गलत लगाए हो टिक, लेकिन आप अपने आप से इनको एक बार चेक कर लीजिएगा जितने भी प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। तो चलिए देख लीजिए नेक्स्ट प्रश्न। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के समर्थक हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख लीजिएगा कौन कौन है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण शब्द किसने दिया। चारों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं, देख लीजिए किसने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपके यहाँ पर आ चुके हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक परिवर्तन का आवृत्त कारक कौन से मानते हैं। सामाजिक परिवर्तन जो होता है उसमें आवृत्त कारक कौन मानते हैं। ठीक है, स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, दुर्खिम या फिर अगस्त कॉमस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के तकनीकी कारक के समर्थक हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन है। यहाँ पर आपसे तकनीकी कारक पूछा गया और यहाँ पर सामाजिक परिवर्तन का आवृत्त कारक पूछा गया। तो दोनों अलग अलग कारक पूछे गए हैं और यहाँ पर नाम भी दे दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए कौन मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका औद्योगिकरण के प्रभाव हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है इसका आंसर सही है। पारिवारिक विघटन, एकल परिवार, तनाव, ये उपरोक्त सभी आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के कारक हैं। तो कारक ऊपर भी पूछे गए थे आपसे, आर्थिक कारक, तकनीकी कारक, शैक्षणिक कारक। तो मुझे लगता है इनका आंसर ये वाला भी सही गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 पर आ चुके हैं। 11 में पूछा गया था सोशल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। यहाँ पर 4 नाम दे दिए गए हैं लेखकों के, तो आप देख लीजिए इसमें से सही लेखक कौन सा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था यहाँ पर सांस्कृतिक विलंबन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चारों के नाम दे दिए गए हैं, देख लीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, इन 4 में से भी आपको कोई एक सही चुनना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर स्वामी रामकृष्ण, स्वामी विवेकानंद। तो इन दोनों में से आप देखिए कौन सा इनमें से सही जाएगा। ये तो आपका एलिमिनेट कर दीजिए, दोनों तो नहीं हैं, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा आपको। चलिए बने रहिए हिंदी विनर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। अभी ये हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लेकर आए थे। कोशिश करेंगे कि कल तक आपका जो है क्वेश्चन बैंक भी अपलोड कर दें। तब तक आपको लाइक करते रहना है, शेयर करते रहना है, और हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए लाइक शेयर के साथ।